अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है हमारे पास। मैटर इज एनीथिंग डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, डेट इज कॉल्ड मैटर। दूसरा हम देखें अगर इसकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो हमारे पास 4 स्टेट होती हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की। उसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा, ये 4 स्टेट हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो एक्सप्लेन की गई हैं, जो आप पढ़ेंगे इस कोर्स में, वो हमारे पास 3 है। फर्स्ट हमारे पास गैस, सेकंड लिक्विड और थर्ड, बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सॉलिड जो होता है हमारे पास, इसमें जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है वो डेफिनेट होती है, पैक्ट अरेंजमेंट होती है, स्ट्रांगली जो है वो एटम्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसी तरह इसकी जो शेप होती हैं वो भी हमारे पास डेफिनेट शेप होती हैं। लिक्विड में देखें और आप खुद विजुअली देख रहे हैं, सॉलिड में जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल क्लोज हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, स्पेसिस जो हैं वो एम्प्टी जो स्पेसिस हैं वो बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर आप लिक्विड में देखें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल भी करीब हैं, लेकिन यहाँ पे रेगुलर अरेंज नहीं है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं यहाँ पे भी स्ट्रांग होती हैं। अगर लिक्विड का वॉल्यूम देखा जाए तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन जो इसकी शेप है वो डेफिनेट शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे पास एक गिलास पानी अगर मैं लूँ, आप देखते हैं जब पानी को मैं ग्लास में डाल रहा हूँ तो वो अकॉर्डिंग टू ग्लास की शेप वो अपने आप को मोल्ड करते थे। इसी तरह बोतल में डाला जाए उस पानी को तो वो बोतल की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का जो शेप है वो डिफाइन नहीं होता। इसी तरह अगर गैस को देखा जाए तो गैस में हमारे पास जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अवे होते हैं। इसको फर्दर थोड़ा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ इसको। बेटा आपने ये बुक से ये इंट्रोडक्शन एक बार आपने खुद पढ़ना है इसे सारा। इसको मैं एक्सप्लेन जो है वो विजुअली और कर देता हूँ। ये हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है कि एक दूसरे से जो मैटर है वो कैसे चेंज हो रहा होता है। आप विजुअली देखें, ये हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस हैं। ये 3 स्टेट हैं हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ जिसको मैटर हम कहते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वाटर की हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो ऑलमोस्ट ये शेप अडॉप्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में वो ये शेप अडॉप्ट करेगा, गैस फॉर्म में जो स्टीम होती है वो ये शेप अडॉप्ट करती है। बेटा उसके अलावा हम देखते हैं कि ये चेंज कैसे हो रही होती हैं। हमारे पास जो फिजिकल स्टेट हैं ये अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इनकी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और ये किन प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब भी हम हीट कर रहे होते हैं, हीट करने से जो सॉलिड हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, मेल्टिंग कह रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या मेल्ट कह रहे होते हैं। इसी तरह अगर लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको फ्रीज या फ्रीजिंग कह रहे होते हैं। इसी तरह जब लिक्विड से कोई भी चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है उसको हम वेपराइजेशन या हमारे पास बॉइलिंग ये हम कह रहे होते हैं। जब कोई चीज़ गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है इस प्रोसेस को हम कंडेंस कहते हैं या कंडेंसेशन कहते हैं। बेटा ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं, इनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब भी सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है इसको हम मेल्ट कहते हैं, इस अमल को मेल्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते रहे होते हैं। जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रही होती है और वो कन्वर्ट होती है इस अमल को हम फ्रीज कह रहे होते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी तरह जब कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। जब कोई चीज गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ वहां पे कंडेंस वो मॉलिक्यूल हो रहे हैं हमारे पास। क्लास इसी तरह हमारे पास 2 टर्म और हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही।
एक है हमारे पास सब्लिमेट या सब्लिमेशन और डेपोज लिक्विड। कोई भी चीज सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है इनटू गैस तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी तरह अगर कोई चीज गैस से कन्वर्ट होती है सॉलिड में तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन। बच्चों इसको अगर हम देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल तो हमारे पास जो है ये डायग्राम ऑलमोस्ट इस तरह बनती है। जैसे जैसे हम एनर्जी को या प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो ये बन रही होती है। आप देखें अगर अकॉर्डिंग टू एनर्जी अगर हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड में, सपोज मेरे पास पानी है, वाटर है, ये तकरीबन 0 पे जो है वो फ्रीज कर जाता है। इसकी एनर्जी जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ ये कन्वर्ट होता है लिक्विड पे। अब लिक्विड से जैसे जैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज की जाती है ये कन्वर्ट हो रहा है गैसेस पे। आई होप कि बच्चों आपको इस डायग्राम से जो है वो इन कॉन्सेप्ट की जो है वो समझ आ चुकी होगी। एक और विजुअल है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्लास ये मेरे पास एक विजुअल है, इस विजुअल से आई होप कि आपको इस प्रोसेस की समझ आ जाएगी। ये ऊपर हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये नीचे हम जो इसको जो है वो हीट दे रहे हैं, या तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके देखते हैं। आप देखिएगा जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, जो कि मेरे पास ऊपर भी नज़र आ रहा है, मालिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गए। आप देखें इसमें मालिक्यूल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब हो गए, पैक्ट हो गए हैं और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मालिक्यूल, आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी मालिक्यूल की। बेटा आप इसमें देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसी तरह प्रेशर इंक्रीज करने से भी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल वो बढ़ती जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए, जैसे आप अभी डायग्राम में देखेंगे, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी प्रेशर बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से एक मूवमेंट ऐसे भी आएगी कि वो हमारे पास सिलेंडर या वो सिस्टम जो है वो ब्लास्ट भी कर जाता है। आप आई होप कि ये अंडरस्टैंड करेंगे इससे। तो बच्चों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको थ्रू वीडियो या विजुअल जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो बेटा इस आज के टॉपिक में आपने जो मेन जो चीज़ सीखनी है वो है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर की स्टेट हमारे पास 3 है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। आपने इन चीज़ों को देखना है। उसके अलावा जो है इनकी कन्वेंस कैसे होती हैं ये आपने देखनी है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसकी डिटेल्स है वो हम काफ़ी जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।